कशिश असल नफर जी सर, है ना। जो आज मौसम असल आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, इसके पीछे राज क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं कुछ रहता हूँ, ऐसे कोशिश करता हूँ, ऐसे बात नहीं है। मैं इसे तो क्या बताऊँ आपको। लोग कह रहे हैं कि जम्मू में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, लेह में रहते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं वैसे भी किसी तारुफ के मुहताजी नहीं है। बखूबी जम्मू कश्मीर के सारे लोग इनसे प्यार करते हैं और इनको याद करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि गर्मी के मौसम में कम लोग याद करते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में लोग जो हैं वो ज़्यादा याद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटा जी का। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, इसके पीछे राज क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं कुछ रहता हूँ, ऐसे कोशिश करता हूँ, ऐसे बात नहीं है। मैं इसे तो क्या बताऊँ आपको। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि आपकी वीडियोस रोज वायरल होते रहते हैं कि प्रदर्शन आप हमेशा देते रहते हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोनम लोटा जो है आखिर कहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, लेह में रहते हैं। आखिरकार आप कहाँ पे रहते हो? आपकी पैदाइश सर कहाँ पे हुई थी? क्या पहले से ही आपने सर डिसाइड किया था कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना है? जी शुक्रिया। एक्चुअली मेरा पैदाइश जो है लेह के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शारा शर्मा, को वहाँ पे पैदा हुए, जो कि लेह से 60 किलोमीटर दूरी पे है, ईस्ट ऑफ टुवर्ड्स लेमनाली रोड पे। इसके बाद इब्तिदाई तालीम अपने गाँव में किया है। इसके बाद अप टू 12th क्लास वुमेन हायर सेकेंडरी स्कूल लेह से किया है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल पे किया, मैं ग्रेजुएशन फ्रॉम जीजेएम साइंस कॉलेज जम्मू में। इसके बाद MSc और MPhil इन फिजिक्स जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है। अब कहने का मतलब है, इसके बाद जैसे जॉब लग गया तो जैसे मौसमियात यानी मेट्रोलॉजी जॉब लग गया तो फिर मेरा पोस्टिंग श्रीनगर में किया गया है, क्योंकि हमारा मेट्रोलॉजी का जम्मू कश्मीर का सेंटर था है, तो अभी भी है वो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का, पहले से ही जम्मू कश्मीर के लिए। तो तब से मैं इधर हूँ। कहने का मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई फील फॉर्चुनेट लग रहा है कि देखो मैंने पढ़ा है, इब्तिदाई मतलब मेरा पैदाइश लद्दाख में, जी तालीम मतलब हायर एजुकेशन तालीम जम्मू में, और फिर जॉब सर्व करने के लिए, जो बैठने के लिए जो चाहते हम श्रीनगर में बैठते थे। तो अभी मैं श्रीनगर में भी बैठता हूँ, लेह में भी बैठता हूँ, समटाइम्स अभी जम्मू। सर अगर आप रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे, रिसेंट ईयर्स में वादी कश्मीर में बर्फबारी कम हो रही है, इसकी रीजन क्या है? देखिए एक्चुअली ये क्लाइमेटिक वेरिएशन होते रहते हैं। बर्फ का अमाउंट जो है वो तो किसी साल ज्यादा होता है, किसी साल कम होता है। फॉर एग्जांपल नवंबर में 2018-19 फर्स्ट रिपोर्ट नवंबर में रिपोर्ट तो बर्फ हुआ है, देन इस साल नवंबर में नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी नवंबर में नहीं हुआ। तो ये चलते रहता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। हाँ, स्नोफॉल का जो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये देर तक अभी ग्राउंड पे टिकते नहीं है, पहले जितना टिकते थे, क्योंकि अभी एकदम मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल पहले जितना गिरता उतना ही है, लेकिन अभी यहाँ पे ग्राउंड पे रह नहीं पाता है। जी, तो क्या होता है कि कभी कभार पिछले रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में बर्फबारी होती है, अप्रैल के महीने में भी हल्की सी बर्फबारी होती है। अब नहीं लगता है सर कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कश्मीर इम्पैक्ट क्या पड़ा है सर? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर को ही नहीं करते। क्लाइमेट चेंज तो एक से बिग इशू, नॉट लोकल इशू, ग्लोबल इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो उसमें हम सबका गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट क्लाइमेट। हमें पूरा हमारा थिंकिंग बिहेवियर जो है, और बिहेवियर शुड बी ग्रीन बिहेवियर, इको फ्रेंडली बिहेवियर, जो भी आप काम करते हैं अभी है ना, सबको दिस काइंड ऑफ वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो ये हम अपने सारे बच्चों को भी इनकलकेट गाँव में, सिटी में, जहाँ पे भी वो करना चाहिए। तो ये ग्लोबल इशू सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक नहीं है, हर जगह क्लाइमेट चेंज ट्राइगर्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो इम्पैक्ट है। सर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड के रिलेटेड नॉलेज कम जानते हैं और ज्यादातर इस सब्जेक्ट कुछ नहीं लेते हैं, और जो आने वाली यूथ है सर इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या वादी कश्मीर में इसका स्कोप है? क्यों नहीं है, बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पे बहुत वादी कश्मीर में भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। देन इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन एटमॉस्फेरिक साइंस, जैसे कोई मेट्रोलॉजी में आना चाहता है, या कोई क्लाइमेट साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या
हाइड्रोलॉजी में बनना चाहते तो दे कैन परस्यू इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी इसका स्कोप है, एग्रीकल्चर जो बीएससी एग्रीकल्चर करके फिर इसमें एक सब्जेक्ट होता है एग्रोनॉमी, तो वो करके जा सकते हैं। देन प्रेफर जनरली करते हैं फिजिक्स बैकग्राउंड, फिजिक्स मैथ्स बैकग्राउंड। आप 10+2 में नॉन मेडिकल लेना है, इसके बाद फिजिक्स या मैथ्स में मेजर करके देन यू कैन गो फॉर, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहाँ पे जे एटमॉस्फेरिक साइंसेस में स्पेशलाइजेशन कराते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग में या यूनिवर्सिटी हो, इस टाइप का कॉलेज आप ज्वाइन करके फिर आप उसमें एक कैरियर अच्छा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी है, और मेहनत भी गधे की तरह मेहनत नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ। हाल अगर हम देखेंगे कि एशियन कंट्रीज में जब भी अर्थक्वेक आता है, जब अफगानिस्तान से एक अर्थक्वेक आया था, कुछ ही टाइम हुआ था, उसके बाद सर बहुत कम टाइम में आप उसकी शेयर बताते हो और बहुत कम टाइम में आप कह रहे हो कि अर्थक्वेक कहां से आया था। तो कितना मुश्किल होता है कि बहुत कम टाइम में आपको कह रहे हो? देखिए, जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक अर्थक्वेक कहां से आते हैं, पहले अर्थक्वेक जो है हमारे यहाँ पे हम देखते थे कौन सा, ये हम ही देखते थे, लेकिन अभी एटमॉस्फेरिक जो अर्थक्वेक का जो ज़लज़ला का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अलग सा डिपार्टमेंट है। इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर ये सिस्मोलॉजी, नेशनल एनसीएस बोलते हैं, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, अलग सा डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे नेटवर्क रखते हैं सिस्मोग्राफ का, जो ना सिस्मोग्राफ जिसे यहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है, जम्मू में भी है। तो वहां से जैसे कोई शॉक वेव आते हैं तो वो एकदम पिकअप, वो सेंसर पिकअप कर लेते हैं, तो उसको कैलकुलेशन वगैरह करके वो निकाल देते हैं उसका एपिसेंटर, जो डिटेल्स एपिसेंटर, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी जो भी है वो निकाल के फिर दे देते हैं। सर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे, कभी कभार प्रेडिक्शन जो है वो फेल होती है, और लोग ये भी कहते हैं कि अपने साथ लोगों को फिर सोनम लोटस साहब पे ट्रस्ट कम होता है जी, तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? नहीं, ये कहता हूँ कि वेदर फोरकास्ट करना इतना आसान, इट्स वेरी चैलेंजिंग जो, बिकॉज चैलेंजिंग इन द सेंस कि आप आदमी के साथ डील नहीं कर रहे, यू आर डीलिंग विद नेचर, कुदरत के साथ। कुदरत के साथ आप जब डीलिंग कर सकते हो, उस नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाले मतलब अपने हिसाब से बनाते हैं, बाकी इंसान के बस की बात नहीं। हाँ, इंसान ऐसे मस्त, जैसे आप यहाँ पे पहले हमारे पास टीवी नहीं था, अब यहाँ पे मोबाइल से आप वो खींच रहे हैं, फोटो खींच के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है। इसीलिए वेदर भी फोरकास्ट करना भी अभी मशीन हो गया या मॉडल, वेदर मॉडल्स आ गया तरह तरह के, बेटर एक्यूरेसी के साथ आते। कभी कभी फोरकास्ट फेल हो जाते हैं, तो उसमें फोरकास्ट फेल, देयर इज नथिंग लाइक पास और फेल, कभी मॉडिफाई हो जाते हैं। तो उसमें जैसे लोग तो हमेशा लोग तो यहाँ ये फेल हो गया, बहुत सारे तो खुश भी होता है जिसका गलत निकला, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमारा जो, मेरा नहीं है एक्चुअली, हमारा देश का गवर्नमेंट का ये रहता है कि लोगों को पहले ही जो अभी तो वैसे भी पहले चेतावनी, तो अभी तो वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत एकदम सीवियर वेदर, कभी एकदम थंडरस्टॉर्म, बारिश तेज आना, एकदम खसी, एकदम है ना, ये रास्ता बंद हो जाना, ऐसे हो जाते हैं। जब ऐसे हो तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लोगों की जान नुकसान को, कोई जानवर को कोई नुकसान कम से कम हो, तो इसीलिए अर्ली वार्निंग दिया जाता है, टाइमली, रिलायबल। हम कोशिश करते हैं कि पूरा टाइमली वार्निंग देने की, लेकिन ये भी है कि मेनी पीपल आर सेइंग कि दे आर अलार्मिस्ट, बोलते हैं कि ये कुछ भी बता देते हैं, लोगों को ऐसे डराते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, हम लोगों की फायदे के लिए, अगर इनको कोई जिसे बड़ा बड़ा नहीं होना तो हम पहले बता देते हैं कि जिसे आज हमने बताया, अभी कोई एंडिंग दिसंबर तक कोई फोरकास्ट नहीं शुरू होने का, तो लोग ऐसे ऐसा तो प्लान, समटाइम कभी फोरकास्ट गलत है, बट दैट इज प्योरली अनइंटेंशनल। हम तो चाहते हैं कि हमारा फोरकास्ट सही हो, लेकिन ओवर द ईयर हमारा 70 से 80% फोरकास्ट ठीक होते हैं, ऐसे बात नहीं है। एक बार आपको वीडियो वायरल हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, अगर वादी कश्मीर खास बात करेंगे, वादी कश्मीर के लोग आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते हैं, हमें पता है कि लोगों से हम मिलते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लोग हकीकत में आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार सर आपको वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से कश्मीरी में आपने कहा था कि मुझे कश्मीरी से प्यार है और कश्मीरी मुझे अच्छे लगते हैं। एक बार सर कश्मीरी में फिर से एक बार हमारे नाज़रीन को एक बार बता दीजिए सर। थैंक यू सो मच। जो आप जिस हिसाब से आप पूछ जाए, ये ऐसे बात नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा हमारे 2 रीजन से सब मुझे प्यार करते हैं, और उतना ही उनसे भी ज्यादा मैं भी प्यार करता हूँ, मेरी इज्जत करता हूँ। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि सब इज्जत से प्यार से बात करते हैं, हम भी करते हैं। बट देन जैसे हिसाब से आप बोलता है कि वीडियो वायरल हो, तो मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।
कशिशु असल नफर जी सर, है ना, जो आज मौसम असल जी जी। अब जाते जाते आखिर में सब जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं, सर क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सब लोगों को बनाना चाहता हूँ, हमारा जो थॉट और एटीट्यूड, हमारा जो थॉट होना हमेशा प्योर होना चाहिए। और थॉट किसी के बारे में भी बहुत मतलब एक वी शुड ऑलवेज हैव कंपैशनेट थॉट, कंपैशनेट नेचर होना चाहिए। और एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। किसी के बारे में भी कोई बुरा वगैरह ऐसे मतलब नेगेटिव थॉट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड या ऐसे कंपैशनेट नेचर नहीं रखेगा तो एक्चुअली इट विल बैकफायर एट सर्टेन स्टेज। तो इसीलिए हमेशा सोच आपका, अगर आपके सोच अच्छा होगा तो मन आपका साफ रहता है। अगर मन आपका साफ रहता है तो आपका फैमिली मतलब पीसफुल रहता है, फैमिली सब पीसफुल रहता है तो आपका विलेज से फिर स्टेट, स्टेट से फिर देश, ऐसे मतलब हमारा सोच होना चाहिए। जी सर, मौसम के हवाले से आप अपडेट दीजिएगा सर आखिर में कि आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहेगा मध्य कश्मीर? मौसम अभी ठीक रहेगा। अभी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक तो कोई बर्फ का भी फोरकास्ट नहीं है। इस बार वैसे भी अभी तक कोई हेवी स्नोफॉल नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन तक कोई हेवी स्नोफॉल का फोरकास्ट नहीं है। मौसम दिन में ठीक रहेगा, सुबह का कम से कम दर्जा अभी और सहजता फॉलो हो जाएंगे। जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे वाकई मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस। आज इनके साथ हमने बात की, इनकी हालत जिंदगी के बारे में इनसे पूछा और मौसम के हवाले से इन्होंने अपडेट दिया है। आगे भी आपको और अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।